यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। हमारे सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है इनमें से जो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या उसकी तरह चलती है। तो यहाँ पर अगर हम हमारी पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर क्या है, बेंजील अल्कोहल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है HCl के साथ कराई जा रही है और किसकी प्रेजेंस है, हीट, यानी यहाँ पर इसको हीट दी जा रही है। और क्या बन रहा है, यहाँ पर बेंजील क्लोराइड बन रहा है और H2O निकल रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी रिएक्टेंट्स को जब हीट दी जाती है तो क्या होता है, उसमें से अगर उसमें नमी है, मॉइस्चर है, पानी है, तो वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ है और क्या हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप को हटाकर Cl ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। यानी OH निगेटिव की तरह गया और उसकी जगह Cl जो है अपना निगेटिव यानी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन उसके स्थान पर जुड़ गया। यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। हम जानते हैं जब एक को हटाकर दूसरा कोई उस जगह आ जाता है, जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, OH नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन हुआ है किससे, Cl नेगेटिव से। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन जो है, ये इसमें क्या है, जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, क्यूप्रस क्लोराइड की। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डायजो ग्रुप जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बीच में से डायजो ग्रुप एलिमिनेट हो गया। तो ये इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये पहला भी नहीं था और दूसरा भी नहीं है। अब हमारा ऑप्शन सी चेक करते हैं हम। हमारे ऑप्शन सी में बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। हम जानते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एल्यूमिनियम किस ग्रुप का होता है, ये होता है 3rd ग्रुप का, यानी 13 ग्रुप का, है ना। और 13 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले। यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे किसी जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उन जो है आयंस या कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये जुड़कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये AlCl3, ठीक है ना, जिसके पास जो है ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो Cl2 है इसको पॉजिटिव निगेटिव की तरह तोड़कर, और ये क्या करता है, इस Cl नेगेटिव को अपने से जोड़कर ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। यानी ये क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, AlCl3 AlCl4 नेगेटिव बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन है, ठीक है ना, क्या है, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। और हम जानते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह अटैक करता है, और जनरली हम जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग वाले कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन जो है रिंग वाला है, और ये क्लोरोनियम आयन ऐसी जगह अटैक करता है कि जहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, प्राप्त कर सके, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये क्या करता है, रिंग में सब तरफ जो है हम जानते हैं CH यानी C6H6 होती है बेंजीन रिंग। तो इसमें कहीं पर भी अटैक करके क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हम यहाँ पर मान लो यहाँ के हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा बाहर दिखा देते हैं। यहाँ सब तरफ हाइड्रोजन होते हैं, हम जानते हैं C6H6 होता है बेंजीन। तो हमने जिस हाइड्रोजन को हटाना है उसको हमने थोड़ा बाहर बता दिया है। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर अटैक कर कर H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पर जुड़ जाता है और क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। और ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये हमारा जो AlCl4 नेगेटिव है, जिसने हमारा क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव आयन जोड़ा था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उससे ये क्या करता है, ये क्लोराइड आयन लेकर अपने से जोड़कर HCl बना देता है ना। ये H+ आयन HCl बना देता है और यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और यहाँ से निकला हुआ AlCl3 जो कि कैटालिस्ट है, एसिक एसिड रिएक्शन से बाहर आ जाता है। जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ये काय का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जो क्या कर रहा है, H+ का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर C होगा। अब हम हमारा ऑप्शन D चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि यह है हमारा बेंजीन C6H6, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अल्ट्रावायलेट लाइट। हम जानते हैं कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर Cl2 है तो Cl कोवेलेंट बॉन्ड Cl। तो जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट होता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसमें होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। यानी जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना था, कोवेलेंट बॉन्ड, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर वापस वो बॉन्ड टूट जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। यानी यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, यानी ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमारा Cl2 टूटा, वैसे ही क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ के कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ के कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर इस वाले पाई बॉन्ड में होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास वापस चले जाएंगे, है ना, फिर रेडिकल रिएक्शन की तरह। और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ये भी जो है इसमें भी होमोलाइटिक डिसोसिएशन यानी क्लीवेज होगा। तो इसके पास भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अब हमें कितने क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी, 6 क्लोरीन की। यानी हमें यहाँ पर कितना क्लोरीन लेना पड़ेगा, 3Cl2 लेना पड़ेगा। कितने क्लोरीन लेना पड़ेंगे, 3Cl2। तो क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन पर, ये जो 6Cl फिर रेडिकल है ना, Cl 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 फिर रेडिकल है ना, कितने, 6। ये क्या करेंगे, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है यहाँ पर अटैक करके कोवेलेंट बॉन्ड इससे बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा यहाँ पर, C6H6 और Cl6, यानी ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको हम गेमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, या 666 भी कहते हैं। ये पेस्टिसाइड्स में काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुई, हमारे डी ऑप्शन में फ्री रेडिकल रिएक्शन हुई। कौन सी, फ्री रेडिकल रिएक्शन हुई। यानी ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं था। यानी हमारा ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है और डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।